तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो रिंग एप्लीकेशन में आपका प्रोफाइल अंडर रिव्यू में दिखा रहा है, ये किस रीजन से दिखा रहा है और कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये सब आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। मैं इधर बीजेपी की तरह घटिया योजनाएं तो नहीं निकाल सकता हूं, लेकिन एक अच्छा वीडियो बना के आपको समझा जरूर सकता हूं। तो देखो, अगर आपकी भी प्रोफाइल अंडर रिव्यू आ रही है तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, इवन मैक्सिमम 5 या फिर 10 रीजन भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी अंडर रिव्यू में प्रोफाइल आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैं हूं कटप्पा और आप देख रहे हैं टेक्निकल सुमित। तो रिंग एप्लीकेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहां से रिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लिए हैं और यहां पर देखोगे प्रोफाइल अंडर रिव्यू योर अकाउंट इज टेम्पररी अनसर्विसेबल लिख के दे रहा है और यहां पर आपको ये ईमेल आईडी दी जाती है जो रिंग एप्लीकेशन की ऑफिशियल ईमेल आईडी है, जीमेल आईडी जो भी है, ठीक है। तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। सॉल्यूशन मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको ये बता देता हूं कि ये प्रॉब्लम किस रीजन से आती है। यहाँ पर ब्लैंक हो चुका है ऑटोमेटिकली ये एप्लीकेशन। तो देखो, ये जो एरर आ रहा है उसके बहुत सारे रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सिविल स्कोर, अगर आपका सिविल स्कोर एवरी टाइम 750 प्लस रहता है, इवन 700 प्लस भी रहता है, तो आपकी ये जो प्रोफाइल अंडर रिव्यू है वो नहीं रहेगी। और जरूरी नहीं है कि सिविल स्कोर आपका कम हो तो भी ये प्रोफाइल अंडर रिव्यू रहे। मैं आपको कुछ रीजन भी दूंगा। अगर आपका सिविल स्कोर ज़्यादा माइनस जाता है तो आपकी यहाँ पे प्रोफाइल अंडर रिव्यू रह सकती है, लेकिन वहीं पे ही बहुत सारे लोगों की सिविल स्कोर 650 भी पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रोफाइल अंडर रिव्यू नहीं होती है। लेकिन अगर आपका 650 गया तो हो सकती है आपकी प्रोफाइल अंडर रिव्यू। आपको रीजन बता देता हूँ। अगर आपने किसी भी एप्लीकेशन या फिर किसी भी बाइक की किस्त या फिर किसी भी चीज़ की EMI, फिर वो क्रेडिट कार्ड हो या फिर कुछ भी फाइनेंस लिया हो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पे, अगर आपने उसकी EMI को डिले किया है, ज़्यादा ही डिले कर दिया, 5-6 महीने तक आपने वो EMI भरी ही नहीं है, 1-1 साल हो गई, या फिर वो आपने फ्रॉड ही कर दिया पूरा। फ्रॉड का मतलब ये होता है कि अगर आपने पेमेंट नहीं भरा तो आप एक स्कैमर कहलाओगे। अगर आपने 3-4-5 महीने तक, अगर आपने मैक्सिमम 3 महीने तक पेमेंट को डिले किया तो आप एक स्कैमर कैटेगरी में आ जाते हो। मतलब आप कंपनियों का पैसा खाते हो, आप कंपनियों के साथ स्कैम करते हो। तो सारी कंपनियां आपका सिविल स्कोर आपके पैन कार्ड से पता करती हैं। पैन कार्ड और आधार कार्ड इसीलिए लिंक कराए जाते हैं। तो अगर आप किसी का भी पेमेंट डिले करते हो, स्कैम करते हो किसी के साथ, फिर वो पेमेंट चाहे 100 रुपए का हो, 150 रुपए का हो, अगर आपने पेमेंट को डिले किया तो आप एक स्कैमर ही कहलाओगे। तो इस रीजन से भी आपकी यहाँ पे प्रोफाइल अंडर रिव्यू हो सकती है। कभी भी किसी भी एप्लीकेशन, इवन किसी की भी कैसी भी EMI डिले ना करें, टाइम टू टाइम रिपेमेंट करें। और आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं, ये कंपनियां कुछ नहीं कहती हैं आपसे। अगर आपका 15 दिन, 1 महीने भी अगर कोई पेमेंट डिले हो जाता है तो, लेकिन वो पेमेंट आपने 3 महीने 4 महीने डिले कर दिया तो आप एक स्कैमर फ्रॉडर के लिस्ट में आ जाते हो, ठीक है। तो इसलिए आप 1 महीने लेट कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम 1 मंथ। अगर आपने बैक टू बैक 2 EMI ड्यू कर दी, 3 EMI ड्यू कर दी तो आप एक स्कैमर हो ही। तो कभी भी आप इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना। एक तो सिविल ज़्यादा माइनस नहीं जाना चाहिए। जब आप किसी के साथ फ्रॉड करोगे, पेमेंट टाइम पे नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली आपका सिविल स्कोर डाउन जाएगा। तो दोनों चीज़ें एक ही सिक्के का पहलू है, लेकिन आपको दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा। अब तीसरा रीजन प्रोफाइल अंडर रिव्यू का, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप रिंग एप्लीकेशन में ही 4 दिन 5 दिन तक किस्त को ड्यू कर देते हो, इवन 10 दिन तक ही ड्यू कर देते हो, इसकी जो लिमिट आती है, इवन लोन का भी ऑप्शन आता है, इसमें आप लोन भी ले सकते हो। अगर आप इसमें भी फ्रॉड करते हो इस एप्लीकेशन के साथ, 4-5 दिन 10 दिन डिले कर देते हो EMI को और लिमिट को पे करने में, तो भी आपकी प्रोफाइल अंडर रिव्यू में जा सकती है। मैं आपको एग्जांपल दिखा दूं। मैंने एक बार किस्त एप्लीकेशन में सिर्फ 5 दिन मेरे से पेमेंट डिले हो गया था, उसके बाद से आज तक उन्होंने मुझे लोन नहीं दिया है। और ये एकदम वाहियात लोन एप्लीकेशन। मैं अपनी वीडियो में हर चीज के बारे में खुल के बोलता हूँ। बेशक मुझे बीजेपी जेल में डलवा दे, और डलवा भी रही है बीजेपी सभी को जेल में, तो मैं टेंशन नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें मुझे लास्ट लोन मिला था। यहाँ पे मैं दिखाऊँ लोन पे क्लिक करके कि मैंने लास्ट लोन कब लिया था। उसके बाद से मुझे आज तक इन एप्लीकेशन वालों ने लोन नहीं दिया, क्योंकि मेरे से सिर्फ 5 दिन पेमेंट ड्यू हो गया था।
तो अभी मेरा ऑन गोइंग लोन में एक भी अभी एक्टिव लोन नहीं है। क्लोज लोन में जाऊंगा तो लास्ट लोन हमारा 2023 को 17 जून से मैंने अभी तक इस एप्लीकेशन में कोई लोन नहीं ले पाया। होम पे आता हूं मैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर आपका डायरेक्ट आता है लोन अमाउंट, जितने का भी आपको मिलता है यहाँ शो कराता है। लेकिन जैसे मैंने एक बार ड्यू कर दिया उसके बाद से मुझे ये एप्लीकेशन वाले लोन नहीं दे रहे हैं। मैं अगर आपको अपना सिविल स्कोर दिखाऊं तो मैं आपको चेक करा देता हूं। तो हमने यहाँ पर अपना पैसा बजाज एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। वैसे तो आपको देखो पेटीएम में भी सिविल स्कोर मिल जाएगा, गूगल पे में भी सिविल स्कोर मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पेटीएम में 3 महीने बाद एक अपडेट आता है सिविल स्कोर का, और गूगल पे भी हर एप्लीकेशन पे आपका सिविल स्कोर का अपडेट 3-3, 4-4 महीने में आता है। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको हर महीने अपडेट देखने को मिल जाता है। तो हम यहाँ पे क्रेडिट स्कोर पे नीचे क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम क्रेडिट स्कोर पे क्लिक करेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर वाले प्रोफाइल पे ले जा दिया जाएगा। और अभी आप देखोगे हर रिपोर्ट आती है हर बार, हर मंथ की 6 तारीख को, मतलब हर मंथ में आपकी एक रिपोर्ट आती है, वो भी 10 से लेके 5 तारीख के बीच में। हर महीने की 10 से 5 की तारीख के बीच में आपकी एक रिपोर्ट आती है सिविल की। अभी मेरा इस मंथ मार्च के मंथ में हमारा 6 पॉइंट माइनस गया है सिविल स्कोर, क्योंकि मैं ज़्यादा अप्लाई करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ लोन पे, तो ठीक है, इसलिए मेरा सिविल स्कोर माइनस गया है। अगर आप ज़्यादा अप्लाई करते हो लोन वगैरह ऐप्सों पे या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए इंक्वायरी करते हो, बैंकों में जाके विजिट करते हो और उन्हें अपनी डिटेल देते हो और वो चेक करते हैं एलिजिबिलिटी, तो आपका सिविल स्कोर ऑब्वियसली माइनस ही जाएगा। बिकॉज अगर आप ज़्यादा इंक्वायरी करोगे तो ऐसा लगता है लोन कंपनियों को कि ये बंदा सिर्फ लोन पे ही जी रहा है, जीरा मतलब खाने वाला जीरा नहीं, सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके ये लोन एप्लीकेशन वाले और जो भी सिविल डिपार्टमेंट होता है वो आपका सिविल स्कोर कम कर देते हैं। तो आप इंक्वायरी थोड़ा सोच समझ के करें, बाकी आपकी मर्जी है। मेरा जो सिविल स्कोर है वो 743 है, एक्सप्रेन में है 734। अभी ये हमारा अप्रैल में आएगा, 28 अप्रैल को अपडेट। और यहाँ पर हमारा 38 पॉइंट प्लस हुआ है इस मंथ। एंड हाई मार्क में जाऊँगा तो यहाँ पर हमारा 31 पॉइंट प्लस हुआ है। और यहाँ पे रिफ्रेश का भी ऑप्शन आ रहा है, मैं चाहूँ तो रिफ्रेश कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर आपको यू करो फिक्स फलाना ढिमकाना जो भी है वो हमारा 3 पॉइंट प्लस हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आपका सिविल स्कोर यहाँ पर आपको हर मंथ का अपडेट मिल जाता है। और अगर आप लोन लेना चाहते हो मैं टॉप 5 रियल लोन एप्लीकेशनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखो, इसे सॉल्व करने का कोई ज़्यादा बड़ा कोई अच्छी न्यू ट्रिक नहीं है, आपको सिर्फ 1-2 ही प्रोसेस है जिससे आप इसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। और जो भी सॉर्ट आउट होगा या नहीं होगा वो आपको तुरंत पता पड़ जाएगा। ये नहीं है कि कब पता पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको तुरंत पता पड़ जाएगा। यहाँ पे आपको ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको हेल्प का ऑप्शन मिल रहा है, इस पे आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप हेल्प पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन मिल जाएगा, चैट का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आपको कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा एंड मोबाइल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आप इन 2 नंबर पे कॉल कर सकते हो, ये अल्टरनेट मोबाइल नंबर है एंड ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पे कॉल नहीं कर सकते हो आप, इन्हें ईमेल कर सकते हो इस पे, लेकिन आपको इन नंबरों पे कॉल करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ से आपको कॉल कर देना होगा, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, अभी ऊपर 7:54 हो रहे हैं, मतलब शाम के, ठीक है, 7:54 हो रहे हैं। तो अभी आपको नहीं कॉल करना है क्योंकि अभी ऑफिस क्लोज हो चुके होंगे। तो आप दिन में 10 बजे या 9 बजे से लेके सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक कॉल करें, इन्हें अपनी समस्या बताएं, ठीक है। और आपका ये बता देंगे कि कैसे सॉर्ट आउट होगा, कब तक आपकी प्रोफाइल अंडर रिव्यू से बाहर आएगी। और दूसरा प्रोसेस मैं आपको बता दूं, इस पे आपको एक बार टैप करना है, ईमेल आईडी छोड़ दो, उस पर कुछ मत करना, व्हाट्सएप सिलेक्ट कर लेना होगा। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे आप इस वाले इंटरफेस, एंड यहाँ पर आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको फिर से जाना है, रिंग एप्लीकेशन को ओपन करना है एंड इन्हें क्या कॉन्टेक्ट करना है वो भी आप देख लीजिए। यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना है, मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। तो जो स्क्रीनशॉट्स लिए हैं उनको यहाँ पे आपको अपलोड करना है। हमने यहाँ से इनको एक स्क्रीनशॉट अपलोड कर दिया है। अभी ये बोल रहे हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप अपनी समस्या को टाइप करके भेजिए। मैंने लिख दिया माय प्रोफाइल फलाना ढिमकाना जो भी हमें प्रॉब्लम है एंड उसके बाद सेंड किया। अब ये कंफ्यूज हो जाएंगे, स्क्रीनशॉट से भी यहाँ से भी आपको लिखना है यहाँ पर ओनली मेन्यू। हम यहाँ पे मेन्यू सेंड करेंगे एंड उसके बाद ये भेजेंगे ये, ठीक है। ओनली आपको मेन्यू सेंड करना है
अगर आपको इनमें से कोई समस्या है तो आप 1 से लेके 5 नंबर तक सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आपको क्रेडिट लिमिट रिलेटेड से कुछ जानना है तो आपको 4 टाइप करके सेंड कर देना होगा। लेकिन इसमें से मेरी कोई समस्या है नहीं, तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, ओनली कॉल पे ही अपना सब कुछ बताना है एंड सॉर्ट आउट करना है। जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपको बता दी जाएगी। एंड अगर आप लोन लेना चाहते हो, मनी की नीड है, तो टॉप 5 रियल लोन एप्लीकेशनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन एप्लीकेशनों को वहां से पैदा करके बहुत ही कम इंटरेस्ट पे लोन ले सकते हो।